अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मटन शामी कबाब, जिसके कबाब बहुत ही रेशेदार बनेंगे और बहुत ही चटपटे बनेंगे। और ये जो कबाब हैं इसके बिल्कुल भी गीले नहीं होंगे और आपके जो मसाले जो खड़े मुंह में आते हैं वो भी नहीं आएंगे और इसे बनाना बहुत आसान है। तो आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। तो शामी कबाब बनाने के लिए हम शामी कबाब का एक खुशबूदार मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमने 2 तेज़ पत्ते लिए हैं और 2 टुकड़े हमने दालचीनी के लिए हैं, 3 हमने हरी इलायची ली है और एक बड़ा जावित्री का टुकड़ा लिया है। छोटा सा हमने जायफल का टुकड़ा लिया है, 2 हमने बड़ी काली इलायची ली है, 10 से 12 हमने यहाँ पर मिर्च के दाने लिए हैं और हमने 6 से 7 हमने लौंग ली है, 2 चम्मच हमने भर के साबित ज़ीरा लिया है और हम इसे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। फिर हम इसे मिक्सी के जार में, जब इसमें से खुशबू आने लगे तो हम इसे मिक्सी के जार में डाल के पीस लेंगे। इससे आपके जो जार में ये मसाले बहुत ही अच्छे से पाउडर बन जाएंगे। तो आपने इसे हल्का सा रोस्ट कर लेना है। हमने मसालों को एक मिक्सी के जार में डाल दिया है। अब मसालों का एक बारीक सा पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक कुकर ले लिया है। गोश्त हमने तकरीबन 1 किलो लिया है और यहाँ पर हमने गोश्त को कीमा नहीं कराया है, छोटी छोटी बोटियाँ करा ली हैं। इससे आपके जो कबाब है वो बड़े रेशेदार बन के तैयार होंगे। यहाँ पर हमने कुकर में डाल लिया है गोश्त और इसी के साथ हम डाल देंगे जो हमने मसाला तैयार किया है शामी कबाब का, वो इसके अंदर हम डाल देंगे। इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे एक बड़े साइज़ की प्याज। अगर आपने छोटे साइज़ की प्याज ले ली है तो 2 काट के डाल दें आप इसमें। इसी के साथ हम डालेंगे इसमें लहसुन। हमने यहाँ पर 15 से 20 लहसुन की कलियाँ ली हैं और 2 टुकड़े हमने अदरक के लिए थे, जैसे बारीक बारीक काट लिया है। 3 हरी मिर्ची हमने ली है, इसे भी डाल देंगे हम। और इसी के साथ हमने साबुत लाल मिर्ची ली हैं 15 से 20, वो डाल देंगे। नमक यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून भर के डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। इसी के साथ हमने इसमें डाल दिया है 150 ग्राम चने की दाल, जिसे हमने सोख करके रख ली थी आधे घंटे के लिए, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पर हमने 100 ml के करीब पानी डाला है और अब हम तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे गैस पे हम 12 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि जो हमारे गोश्त है, दाल है, वो गल जाए। गैस की फ्लेम को हमने हाई रखना है और 4 प्रेशर आने तक के हमने इसे कुक करना है। तकरीबन 12 मिनट के बाद हमने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था और प्रेशर हमने खुद से निकलने दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो गोश्त है वो भी गल चुके हैं। थोड़ा सा पानी है जिसे हम ड्राई करने रख देंगे और दाल को हमने पूरी नहीं गलानी है, इतनी गलानी है कि आसानी से यूँ मैश हो जाए। नहीं तो अगर आपकी दाल ज़्यादा गल गई तो आपका जो बैटर है वो पतला हो जाएगा। अब हम गैस पे हाई फ्लेम पे इसे पानी को ड्राई कर लेते हैं। फिर जब ड्राई हो जाएगा तो हम इसे मिक्सी के जार में डाल के पीस लेंगे। यहाँ पर हमने शामी कबाब के बैटर को डाल दिया है और अब हम इसे मिक्सी के जार में अच्छे से इसका पेस्ट बना लेंगे। इसी के साथ अब हम इसमें बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते को डाल देंगे और इसे हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें चाहते हैं स्मोकी फ्लेवर तो आपने इसे कोयले को गर्म करके इसमें डाल के, तेल डाल के आपने इसे स्मोकी फ्लेवर भी दे सकते हैं और आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर हमारे कबाब का बैटर बनके तैयार है। जितने साइज़ के आपको कबाब चाहिए आपने उतना बैटर हाथ में ले लेना है और अपने पसंद के साइज़ का कबाब को शेप दे लेना है। हाथों पे आपने तेल को अच्छे से ग्रीस करके कबाबों को शेप देंगे तो आपके कबाब बहुत ही अच्छे से बनके तैयार होंगे। और हमने कबाब को इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने कबाब को फ्रीज़ कर लिया था, तो ये हमने फ्रीज़र में रखे थे। आपने जब भी कबाब को फ्रीज़ करना हो तो इसी तरीके से सेपरेट रखें। जब ये हार्ड हो जाए तो आपने इसे पैपिंग बैग में डाल देना है। एक साथ आपके रखने से कबाब का शेप भी ख़राब हो जाएगा और ये बिल्कुल भी आसानी से नहीं निकलेंगे। तो यहाँ पर मैंने पाइपिंग बैग में डाल लिया है और जब आप इसे फ्राई करना हो तो आप इसे फ्रीज़र में से 10 मिनट पहले निकाल लें और आप इसे शैलो फ्राई कर लें। तो यहाँ पर हमने 2 पैकेट बना के रख लिए हैं। अगर आपके गेस्ट आ रहे हो तो आप ये पहले से बना के फ्रीज़ करके रख सकते हैं, इससे आपके काम में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो अब हम इसे फ्राई करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर हमने एक पैन में ऑयल डाल के तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है और अब हम इसमें एक एक करके अपने कबाब डाल देंगे।
जब ये एक तरफ से ब्राउन होने लगे तो ये तकरीबन हमने 4 मिनट तक इसे लो मीडियम फ्लेम पे हमने इसे ब्राउन किया है। अब हम इसे फ्लिप कर देंगे और दूसरी तरफ से भी हम इसे ब्राउन होने तक के ही फ्राई करेंगे। तकरीबन हमने दोनों तरफ से इसे 4-4 मिनट के लिए फ्राई किया था और इसका कलर हमें इसी तरीके से चाहिए, तो अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। इसका फाइनल लुक हम आपको दिखाते हैं। ये हमारा शामी कबाब बन के तैयार है और आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।